और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 4 वर्ग और 4 जाति के लोग रहते हैं, जिनमें से पहला जो वर्ग आता है वो मध्य प्रदेश बिजली विभाग का पेपर देकर इतना परेशान है कि वो एकदम अब क्या ही ना बताए। मध्य प्रदेश बिजली विभाग का एक बार पेपर दे दिया आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले। अब वो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पहले आंसर की आई, ठीक है ना, इसके बाद अब फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो उनकी जो है ऐसी की तैसी पड़ी हो रही है। तो ये एक वर्ग हो गया। दूसरे वर्ग की हम बात करें तो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक वाला वर्ग हो गया। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक और जाति के लोग जो भी है, धर्म के लोग, ये अब जो है इनकी जो है समस्या एक और होगी। इनकी जो है इतनी वैकेंसी, लाखों में वैकेंसियां आने के बाद भी ये इन्हें अभी भी चैन नहीं मिल रहा और अभी भी वैकेंसी बढ़वाने के चक्कर में जो है आंदोलन पर आंदोलन ठोके हुए ईएसबी की ऐसी तैसी करके रखे हुए, व्यापम की जो है सब कुछ, मतलब कि उनको जो है जीना हराम कर दिए हैं। और तीसरा वर्ग जो आता है वो कोचिंग संस्थान वाला वर्ग आता है। कोचिंग संस्थान वाला वर्ग एक ऐसा जाति और एक ऐसा वर्ग है जो अपने जो है कहीं से भी ढूंढ कर ले आता है, आज ये न्यूज आ गई, आज ये खबर आ गई, आज एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, आज जो है इसका एमपी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आ गया, आज जो है मध्य प्रदेश बिजली विभाग का नोटिफिकेशन आ गया। कहीं से भी, मतलब दुनिया से किसी भी कोने से, मतलब कि वो जो घूरा रहता है ना, गाँव में घूरा रहता है, वो जो गू की भट्ठी लगी हुई होती है उससे भी निकाल के जो है छाट के तुम्हारे जो है वैकेंसी आ गई और उसी का जो है नया एक कोर्स बनाएगा, सिलेबस बनाएगा, उसी को जो है बेचना स्टार्ट करेगा और तुम लोग इसी तरीके से लेना स्टार्ट करोगे और बस लेते रहोगे, खरीदते रहोगे। तुम्हारी यहाँ इसी तरीके से यहाँ ऐसी होती रहेगी। समझ रहे हो ना। एक वर्ग ये है। और जो चौथा वर्ग यहाँ पर आता है, ठीक है ना, चौथा वर्ग जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी वर्ग है। उसके बिना तो तुम्हारा काम कहीं चलने वाला नहीं है इस दुनिया में, तुम जिंदा भी नहीं रह सकते। ये आता है नेता वर्ग। नेता वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। अगर नेता वर्ग नहीं रहेगा तो तुम ये 2.5 लाख भर्तियों की जो है नौकरी कैसे कर पाओगे बताओ। जो मध्य प्रदेश में पूरी बेरोजगारी को खत्म करके रखा हुआ है नेता वर्ग। जहां भी जाएंगे नेता वर्ग वहां जाकर जो है हवाला देंगे इसी बात का कि हमने 2.5 लाख भर्तियां कर दी, हमने 2.5 लाख भर्तियां देगी, 1 साल के अंदर जो है हम 10 लाख भर्तियां करेंगे, 2.5 लाख भर्तियां करेंगे, जब भी मतलब कि कुछ नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ आंखें कान खोलकर सुन लो मेरे भाई, समझ में आ रहा है कुछ। ईएसबी तुम्हारे साथ इसी तरीके से करता रहा और आज से नहीं, अब अभी 2017 से कर रहा है और तुम्हारी औकात नहीं रही कि इनके सामने जाकर इनके लताड़ लगाओ। समझ रहे हो। तुम्हारे साथ इसी तरीके से एमपी मध्य प्रदेश का जो पेपर हुआ था, मध्य प्रदेश पटवारी के अंदर इसी तरीके से घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, तुम्हारी औकात भी नहीं रही कि कुछ कर पाए। और दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के अंदर दिखता हुआ और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जिन लोगों के इतने नंबर आए हैं कैसे हो गया, कुछ भी नहीं हुआ और किसी की औकात भी नहीं बोलने की है। तीसरा और भी खतरनाक है। तीसरा तो इतना खतरनाक है कि जानकर भी है। तीसरा वो वर्ग है जो युवा वर्ग है मध्य प्रदेश का और वो अपने जो है विवाह को लेकर, कन्या के विवाह को लेकर परेशान है, कन्याओं के विवाह को लेकर परेशान है कि कब हो जाए यार ब्याह हो जाए, रचा लें ब्याह और ना उसके बच्चों की घूमती रहे इसी तरीके से बेरोजगार। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो 4-5 जो सामान्य वर्ग है, तो ये वर्ग के जाति और धर्म के लोग जो है अपने जो है, कुछ लोगों को तो जो है एकदम जो है नौकरी का जो भूत ही सवाल हो गया। वो तो बोलते हैं कि हम ईएसबी के अंदर ही बैठकर जो है अपना जो है बनाएंगे, अपना जो है खाना पीना बनाएंगे। मैं तो बोलता हूँ भाई तुम भी चले जाओ ईएसबी के अंदर ही, आप आराम से जो है लेके जाओ भट्टी और वहीं पर जाओ, तो आराम से जाकर तुम भी उन्हीं के साथ में मिल जाओ और तुम भी पेपर बनाने लगना उसी तरीके का। और जो इच्छा पड़े तुम्हारी, जैसा मन पड़े वैसा तुम रिजल्ट देते रहना और जो इच्छा पड़े वैसा तुम बनाते रहना रिजल्ट, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अभी तो जानते हो कि यूपीएससी भी बना रहा है पेपर, तो कैसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो गलत कर दे रहा है प्रश्न, तो उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। समझ रहे हो ना। ये सब परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी तो वो रिजल्ट तो बस आज नहीं तो कल आएगा ही और अभी नहीं तो कुछ ही समय में आ जाएगा। आ भी चुका है कुछ लोगों का, तो उनकी जो है नौकरी भी लग चुकी है, तो कोई चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं और सरकार से किसी तरीके का सवाल जवाब करने की जरूरत है ना ही नेता ना पहाड़ियों से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बस लगे रहो, घिटते रहो, बस तुम्हें इसी तरीके से जो है सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बस आराम से सामान्य वर्ग के लोग जीते रहे और इसी तरीके से जीते रहना। समझ में आ गया। तो ये कुछ बातें हैं भाई, मैं रियल बात बता रहा हूँ। अगर आप सवाल किसी से पूछना नहीं चाहोगे, सरकार के सामने अपने सवालों को नहीं रखोगे, इसी तरीके से हमेशा तुम्हारे साथ होता रहेगा।